गुरुजी प्रणाम। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग ज्योतिष नहीं जानते या फिर जिन्हें ज्योतिष के बारे में नहीं पता, वो अपने परिवार के लोगों को देखकर ऐसा कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या समस्या है और उसका वो क्या उपाय कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर लक्ष्य जी। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी उम्र के 6 वर्ष तक उसके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि शनि का ही प्रभाव क्यों होता है। थोड़ा सा पहले शनि पर समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि जो मैंने कहा है वो कैसे समझा जाए। शनि एक तरह का देखा जाए तो डेवलपमेंट है। संघर्ष के बाद जब किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी भी जगह का डेवलपमेंट होता है तो वो शनि के प्रभाव में होता है। हम समझ सकते हैं कि शनि अच्छा है, और यदि ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है संघर्ष के बाद भी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ शनि कमजोर है। इसे हम कैसे समझें? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अपना संघर्ष शुरू हो जाता है, जो उसका सेल्फ स्ट्रगल है। माँ बाप सोचते हैं कि वो संघर्ष उनका है, लेकिन वो संघर्ष उस बच्चे का है और वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। बच्चे के जन्म होते ही सबसे पहले उसकी आंखों में स्थिरता आती है। अभी उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं होती हैं, उसको पहले उनको स्थिर करने के लिए बैलेंस करना होता है। और जब वो इसको कर लेता है तो अब वो नेक्स्ट स्टेप पर आता है, और वो है उसकी गर्दन का स्थिर होना। आंखों से अब वो गर्दन पर आ गया, और फिर गर्दन को जब वो स्थिर कर लेता है तो फिर उसका स्थिर होना होता है कि वो अब बैठना सीखता है। और जब वो बैठना भी सीख लेता है तो अगला स्टेप फिर उसके जीवन में जो चलता है, वो खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है। ये जो चलने सीखने तक वो जो बार बार गिरता है, वो जो बार बार चोट खाता है, वो जो बार बार लुढ़कता है, ये उसका संघर्ष है। और इसी चोट खाते खाते, इसी तरह से गिरते गिरते वो फिर एक दिन चलना सीखता है। और फिर शनि एक तरह से देखा जाए तो उसको समझाते हैं एक जजिंग पावर। उसके अंदर एक समझने की अक्षमता पैदा होती है, कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया है, कौन उससे प्यार करता है, कौन उसको डांटता है, कौन उसको मारता है। ये बच्चा 6 साल की उम्र तक आते आते ये सब कुछ सीखता है। फिर वो स्कूल जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चे की उम्र से जो उसके 6 वर्ष का समय काल है, किसी भी बच्चे के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूं, सभी बच्चों के लिए ये काल शनि का होता है। 7 वर्ष से और 12 वर्ष की उम्र तक जब हम किसी की भी उम्र देखते हैं तो वो राहु का समय कहलाता है। अब थोड़ा सा राहु के विषय में समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे के ऊपर किस तरह के प्रभाव आएंगे। राहु एक तरह से देखा जाए तो किसी भी सीमा में नहीं रहना चाहता।
राहु सभी सीमाओं का उल्लंघन करता है। राहु उद्दंडी है। राहु जो मना किया जाएगा वो करना है, राहु उसको करेगा। राहु एक तरह से देखा जाए तो खुद भी कंफ्यूज होता है, दूसरों को भी कंफ्यूज करता है, और उसे बड़ा मजा आता है जब दूसरे परेशान होते हैं। वो किसी भी वजह से परेशान होते हो, लेकिन ये उसकी मस्ती है दूसरों को परेशान करने में। तो ये जो बच्चे का 7 साल से लेके और 12 साल की उम्र तक का जो समय है, ये राहु का होता है। इसमें बच्चे को माँ बाप मना कर रहे हैं, बेटे ऐसे नहीं करना है, वो सब करता है। स्कूल में स्कूल वाले परेशान, घर में घर वाले परेशान, मोहल्ले में मोहल्ले वाले परेशान, सुबह से लेके और शाम तक खूब उद्दंडपना। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जिन बच्चों के जीवन में ये उद्दंडपना नहीं आता है, उनके जीवन के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, उनके कॉन्फिडेंस में कुछ कमियां रह जाती हैं, उनके बोल्डनेस में कुछ कमियां रह जाती हैं, जो राहु देना चाहता है। राहु अगर अच्छी पोजीशन में है जन्म कुंडली के अंदर, तो वो इस बच्चे को उन सब चीज़ों में डालेगा, स्पोर्ट्स में डालेगा, खेल में डालेगा, कंपटीशन में डालेगा। हर तरह से वो चाहेगा कि ये बच्चा वो सारे काम करे जिसमें लोग अचंभित हों कि यार ये कैसे कर लिया। आप समझ रहे हैं? 7 साल से और 15 साल, सॉरी 7 साल से 12 साल तक की जो उम्र है, ये राहु की उम्र कहलाती है। और ये जो 13 साल से और 15 साल की उम्र है किसी की भी, ये केतु का समय कहलाता है। केतु क्या है? यहां पर अब हर किसी बच्चे के हार्मोन्स डेवलप होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चा अब थोड़ा सा शांत होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ नया हो रहा है। वो इसको भी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये डेवलपमेंट एक तरह से देखा जाए तो कुछ उस तरह का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर केतु को संतान का भी कारक माना जाता है। ये केतु यहाँ पर वो सारे हार्मोन्स डेवलप करता है जो संतान होने में सहयोगी होते हैं। कहने का अर्थ है कि बच्चे की समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन वो इस विषय पर इंटरेस्ट लेता है। संतान होती कैसे है, संतान होने पर होता क्या है, यहाँ उसको ये सब चीजें जाननी होती हैं, समझनी होती हैं। और फिर 16 साल से लेके जो 21 साल का समय है किसी का भी, वो गुरु के प्रभाव में आता है। यानी कि उसने अब तक जो भी कुछ जिया, अब वो उसको अनुभव में लाना चाहता है। ये जो 2 वर्ष हैं, 17 से 18 और 18 से 19, ये किसी की भी जिंदगी में इंसान को अगर गलत संगत मिल जाए तो उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब वो सीखने के लिए उसको इतना एक्साइटमेंट होता है उसका कि वो अगर गलत संगत में आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, यही समय इस बच्चे की लाइफ के अंदर एक तरह से देखा जाए तो पूरा प्रेशर होता है एजुकेशन का। इसने पढ़ना होता है, इसने एजुकेशन लेनी होती है। अगर यहाँ पर गुरु अच्छी पोजीशन में ना हो
अगर इसको ना संभाल पाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों की लाइफ यहीं पर एक्सपायर्ड हो जाती है, उनकी लाइफ के सारे विजन यहीं पर इसी उम्र में खो जाते हैं, या फिर बच्चे यहीं से आगे बढ़ते हैं। 22 से 23 किसी भी व्यक्ति की जो उम्र का वर्ष होता है, ये होता है सूर्य का। सूर्य को आप ऐसा समझें कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमारी गैलेक्सी के अंदर सभी ग्रहों की रेस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य के पास है। सूर्य ने एक तरह से देखा जाए तो अपनी ग्रेविटेशन के आधार पर सभी का मूवमेंट हो रहा है, सभी चल रहे हैं, सभी की अपनी गति है। बच्चा जब 22 से 23 वर्ष की उम्र में आता है तो वो घर की जिम्मेदारी लेना चाहता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो शिक्षा भी ले रहा है तो उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं परिवार को सपोर्ट करूं, चाहे ट्यूशन पढ़ा के करूं, चाहे पार्ट टाइम कोई और काम करूं, लेकिन ये जो जिम्मेदारी वाला एहसास है ये इस उम्र में सूर्य के कारण आता है। 24वां वर्ष, 24वां वर्ष चंद्रमा का वर्ष कहलाता है। जब किसी की 24वें वर्ष की उम्र चल रही हो तो हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर चंद्रमा के प्रभाव होते हैं। और थोड़ा चंद्रमा को समझेंगे अगर, तो चंद्रमा एक तरह की देखा जाए तो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं। कहते हैं कि 24वें वर्ष में किसी भी इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है। अक्सर 24वें वर्ष में लोगों को प्रेम मोहब्बत अगर इस तरह का कुछ हो तो वो हो जाता है। 24वें वर्ष के अंदर ही एक तरह से देखा जाए तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें शादी नहीं करनी, और अगर आप उन्हें कोई लड़की दिखाएं या लड़की को कोई लड़का दिखाएं तो हाँ कर देते हैं, वो मना नहीं करते। ये एक वर्ष, ये चंद्रमा का वर्ष है, इसमें भावनाएं पूरे उछाल पर होती हैं। 25वें वर्ष से लेकर और 27 वर्ष यानी कि 27वें वर्ष तक अब ये शादी के लिए हाँ नहीं करते। अगर 24वें वर्ष में इन्होंने शादी नहीं की तो फिर 25, 26, 27 इसमें शादी नहीं करते। ये समय है शुक्र का। शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जरी लाइफ। ये चाहते हैं कि पहले प्रमोशन हो जाए, पहले मकान बन जाए, पहले गाड़ी ले लें, पहले धन कमा लें, पहले और अच्छा कोई पद ले लें, तब शादी करेंगे। ये पहले लग्जरी लाइफ को गेन करना चाहते हैं, ये पहले अपनी पर्सनैलिटी का और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। अब ये शादी नहीं करते इस उम्र में, ये इनकी इच्छा होती है क्योंकि ये शुक्र का वर्ष कहलाता है। 28वें वर्ष से लेके और 33वें वर्ष तक किसी की भी उम्र में जो प्रभाव चलता है वो मंगल का होता है। कहने का अर्थ है कि इस उम्र में जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में जैसी फाउंडेशन डाल लेते हैं ये इनकी लाइफ में साथ चलती है। मंगल, मंगल अगर खराब है तो इंसान का ये वक्त भी निकल जाता है और फिर वो सारी जिंदगी यही पूछता रहता है कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसी उम्र के अंदर अगर मंगल अच्छी पोजीशन में ना हो तो व्यक्ति कर्जों में आ जाते हैं, कर्जे नहीं चुका पाते हैं अगर मंगल खराब है।
अपयश मिलते हैं, स्थान परिवर्तन होते रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में बहुत उठक पटक चलती है। अगर मंगल खराब हो, मंगल अगर अच्छा हो, तो ये वो उम्र है जहां पर इंसान अपनी जिंदगी में उस नींव को धरता है जो उसकी आजीवन काम आती है। अब इसमें जो 33 से लेके और 35वें वर्ष तक का जो समय है किसी की भी उम्र का, ये होता है बुध ग्रह का। अब इसमें एक बात समझने जैसी है, और वो ये कि किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर ये जो बुध ग्रह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के जन्म से लेके और यहां तक की जो यात्रा है, अगर बुध ग्रह अच्छा नहीं है तो उसकी यात्राओं में बहुत समस्याएं आएंगी। चाहे वो काल शनि का चल रहा हो, चाहे वो काल राहु का चल रहा हो, चाहे किसी का भी चल रहा हो। देखिए, बुध एक तरह से देखा जाए तो सीधा दिमाग से रिश्ता रखता है, और जिसके पास बुध की कमी है, बुद्धि की कमी है, उसको हर जगह दिखते आएंगी, हर जगह दिखते आएंगी। आप कोई भी बैलेंस बनाते हैं जिंदगी का, उसमें बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चे को, जो बच्चे अक्सर एबनॉर्मल होते हैं, जो बच्चे एक तरह से देखा जाए तो जल्दी बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये सब बुध की कमियां होती हैं। अगर हम थोड़ा बुध को समझ लेंगे तो शायद किसी की भी कुंडली क्यों ना हो, चाहे वो लड़की की कुंडली हो या किसी लड़के की कुंडली हो, हम शायद बुध पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। बुध अगर किसी का खराब पोजीशन में है या अच्छी पोजीशन में है, उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिनका बुध खराब होता है उनका पेट खराब रहेगा, क्योंकि बुध का जो संबंध है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी पाइप नुमा जो गोलाई लिए हुए नसें हैं, उन सब से, आपकी वो आंतें हों, आपकी वो नसें हों, आपके ब्रेन के अंदर जो भी नसें हैं, वो सब बुध के अधिकार में आती हैं। बुध अगर कमजोर है तो बच्चे को शुरू से ही इन सब चीजों में दिखते आएंगी। ये काल शनि का चल रहा है, ये काल राहु का चल रहा है, ये सूर्य का चल रहा है, मंगल किसी का भी चल रहा है, बुध का साथ होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम आएंगी। जो लक्षण है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, वैसे तो बुध को समझने के लिए बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन पर बात कर रहा हूँ जो ज्योतिष नहीं जानते हैं और वो आसानी से समझ पाए, और उसके लिए वो बुध को लेके कुछ ना कुछ कर भी लें। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर पेट ठीक नहीं है तो दांत भी सफर करने लगते हैं। बच्चे की कैचिंग पावर थोड़ी अच्छी नहीं होती है, बोलने में थोड़ा सा उसको अनकंफर्ट फील होता है, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है। आप किसी भी ग्रह का कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन हर किसी व्यक्ति को बुध से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। देखा जाए तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी जो बौद्धिक अक्षमताएं हैं वो उसी स्तर पर बढ़नी शुरू हो जाती है।
लेकिन अगर बुध कमजोर है, बुध खराब है, तो उम्र तो बढ़ रही है लेकिन बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ रहा है, तो वहां दिक्कतें आ जाती हैं, वहां समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो बुध हमारे जीवन में ये समझाने की कोशिश करेगा कि आपको करना क्या है। बचपन से लेके आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चा बहुत आसानी से सारे काम कर लेता है क्योंकि उसको बैलेंस देने के लिए बुध अपना पूरा सहयोग देता है। आने वाले कल में मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बुध पर, जिसको सभी लोग अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बुध पर मैं इतना बोल सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज बस इतना ही। गुरुजी धन्यवाद, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए और आपकी बुध वाली वीडियो का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।